नमस्कार, मैं हूं बादल। आज आपके लिए लेके आया हूं बजाज का एक वॉल फैन, जो कि इसकी कोयल पूरी तरह से जली हुई है। तो इस कोयल में मैंने पहले से ही सारा जला हुआ वायर को बाहर कर लिया है और इसमें स्लोट पेपर डाल के जो रनिंग की कोयलें होती है चार, वो चारों कोयलों को मैंने इंस्टॉल कर लिया है। और आप देख सकते हैं, एक कोयल मैंने स्टार्टिंग का भी डाल लिया है और ये दूसरा नंबर का स्टार्टिंग का कोयल अब डालने जा रहा हूँ। ये सिंगल स्पीड की है। इसके आगे वीडियो में मैं आपको 3 स्पीड वाला भी बना के बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप बहुत आसानी से 3 स्पीड निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम वाइंडिंग करते हैं। और ये मेरे वर्कशॉप में आया हुआ था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेता हूँ ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। तो इसमें 4-4 कोयल की 2 सेट है, 4 रनिंग की, 4 स्टार्टिंग की। तो रनिंग की जो वाइंडिंग है उसमें मैंने 425 टर्न लिया है और स्टार्टिंग की जो वाइंडिंग है उसमें 400 टर्न लिया है। तो इसको हमें एक स्लॉट में 2 बार डालना है ताकि ये डबल हो जाए। तो जो 425 हमने डाला है वो हो जाएगा 850, और जो सिंगल 400 डाले हैं स्टार्टिंग में उसको आप डबल करके डालेंगे तो वो हो जाएगा 800। इस तरह से 800 और 850, 850 रनिंग की और 800 स्टार्टिंग की, इस तरह से हमारा हो जाएगा। आप सिंगल करके भी 800 और 850 करके कोयल को वाइंड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास लगा मुझे कि इस तरह से भी करके आपको बताना चाहिए, तो मैं इस तरह से करके डाल रहा हूँ। एक ही स्लॉट में 2 बार उसको मोड़ के डाल देना है। तो चलिए इस तरह से ये दूसरा कोयल हमारा जा रहा है जो कि स्टार्टिंग की है, और जिसको हमने जिस कोयल से स्टार्ट किया था हमने रनिंग की, उसी कोयल के जो लीड है उसी के सेकेंड पोल से और दूसरे वाले कोयल के सेकेंड पोल में स्टार्टिंग कोयल का फर्स्ट कोयल को डालना है। तो इस तरह करके आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट करके कनेक्शन निकालते जाएंगे। और हमें इसमें जो लीड निकाला है हमने वो हमारा लेफ़्ट साइड में है, क्योंकि लेफ़्ट साइड में ही जितने लीड्स होते हैं मैं निकालता हूँ, मेरा फेवरेट साइड है। आपका फेवरेट जिस साइड से भी हो आप उधर से ही निकाल सकते हैं। उसके बाद हम दूसरी साइड को धीरे धीरे करके इसको जो स्लॉट है उसमें सारे वायर को धीरे धीरे अच्छी तरह से इंटर करेंगे, सारे वायर को अंदर करके, और उसके ऊपर से जो पेपर है हमारा 7 नंबर का, तो 7 नंबर के पेपर को हम, जो वाइट पेपर प्लास्टिक की होती है, उसको हम कवर करेंगे ताकि जो कोर है, स्टेटर है, उससे हमारा जो तार है वो संपर्क में ना रहे, और ताकि शॉर्ट आउट बॉडी शॉर्ट का संभावना ना हो। तो इस तरह से देख सकते हैं 2 कोयल लग चुका है और ये तीसरे नंबर की बारी है। तो पहला कोयल में हमने लेफ़्ट निकाला तो उसका राइट बचा, तो राइट टू राइट फिर हम लगाएंगे। जो राइट वाला तार है उसको फिर दूसरे का राइट में जाएगा, लेफ़्ट वाला है पहले का लेफ़्ट में जाएगा। इस टाइप से हम लोग लेफ़्ट टू लेफ़्ट और राइट टू राइट कनेक्शन करेंगे, इसको बोल सकते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो उसके बाद में लास्ट में आपको हम एक डायग्राम की मदद से मैं बताऊंगा किस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं ताकि आपको कनेक्शन करने में बिल्कुल आसानी हो। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए इस कोयल का प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। और उसके बाद देख सकते हैं जिधर से लीड निकला हुआ है पहले हमें उधर से डालना है, तो आप उधर से डाल लीजिए। तो आप इधर ये जो है पहले हमारा लेफ़्ट में डलाएगा जो कनेक्शन है, उसके बाद राइट जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा पहले लेफ़्ट, उसके बाद राइट टू राइट, अभी लेफ़्ट टू लेफ़्ट, इस तरह से दूसरे नंबर का कोयल का लेफ़्ट से ये कोयल मिला हुआ है। तो अभी लेफ़्ट टू लेफ़्ट मतलब जो पॉइंट है वो लेफ़्ट में जाएगा, और उसके बाद जब डला जाएगा तो एक राइट बच जाएगा। तो फिर उसी तरह से हमें राइट टू राइट डालना है ताकि लेफ़्ट हमारा कनेक्शन निकल आए। तो मैं इसको आपको, चलिए इस तरह से डालने के बाद इसके ऊपर में जो सेपरेटर पेपर देना है, देखिए इस तरह से आप लगा सकते हैं।
इसमें बहुत ही पतला साइज का कट आएगा। तो पेपर का देखिए लंबाई कम है, इसलिए मैं 2 पेपर लगाऊंगा इसमें, जिससे एक दूसरे से स्टार्टिंग और रनिंग जो है एक दूसरे से क्रॉस कनेक्शन ना होने पाए। क्योंकि अगर क्रॉस कनेक्शन होगा तो ये ओवरहीट होके बहुत जल्दी जल जाएगा। तो इसलिए सेपरेटर पेपर बहुत ज़रूरी है और इसको बहुत अच्छी तरह से आप लगाएं ताकि आपस में क्रॉस कनेक्शन ना होने पाए। तो इस बात का आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये पेपर इसके ऊपर में लगा लिया है। अब इसको हमको एडजस्ट करना है, थोड़ा सा फैला लेना है, उसके बाद में इसको सिलाई कर देंगे। तो चलिए किस तरह से आप इसका प्रोसेस अच्छी तरह से कर सकते हैं मैं इसको दिखलाता हूँ। तो चलिए इस तरह से कॉपर वायर से हमें एक सुई बना लेना है और एक तागे की सहायता से कॉटन एक धागा ले लेना है मोटा वाला। इससे हमें जो सेपरेटर पेपर है और जो स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में सेपरेटर पेपर दे के और अच्छी तरह से हमें सिलाई कर लेना है ताकि क्रॉस कनेक्शन की संभावना बिल्कुल ना हो। तो इस तरह से पहले हमें गेट लगा लेना है और गेट को अच्छी तरह से बांध के जाम कर दें ताकि ये अपनी जगह से ना हिलने पाए। देखिए इस तरह से हो गया। अब हमें सिलाई को किस तरह से करना है आप इस बात को बिल्कुल ध्यान से देखें ताकि आसानी से आप कर पाएँ। एक दोनों जो कोयल का पॉइंट है स्टार्टिंग और रनिंग, वहाँ से निकाल के अब डाल के अंदर से और बाहर की तरफ निकालें, फिर टाइट करते जाएं। देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल आसानी से वाइंड हो जाएगा। आप इस बात का भी ध्यान रखें, इतना ज़्यादा भी ना खींचे कि आपका जो कोयल है वो कट जाए। इसीलिए इस बात का सावधानी रखते हुए इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से आपको करना है और फिनिशिंग भी आपको देना है। तो देख सकते हैं इस तरह से मैं इसका सिलाई करता हूँ। आपको जिस तरह से भी अच्छा लगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके मुझे सुझाव दे सकते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रोसेस को आप आगे बढ़ाते जाएं, इसी तरह से आप सिलाई करते जाएं ताकि आसानी से ये हमारा जो सिलाई है वो बिल्कुल आसानी से कंप्लीट हो जाए और फिनिशिंग भी आए और क्रॉस कनेक्शन की संभावना भी ना रहे। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए कार्य को करना है और बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। ये बहुत मुश्किल है नहीं, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। पीछे साइड में आपको सिलाई करने में बिल्कुल ही मुश्किल नहीं आएगी क्योंकि इसमें कनेक्शन तो है नहीं। तो आपको कोयल टू कोयल एक दूसरे से कनेक्ट करके कर देना है, बीच में सेपरेटर पेपर दे दीजिए। सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए क्रॉस कनेक्शन ना हो, बस और कुछ करना ही नहीं है। आराम से आपका कार्य सफल हो जाएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देख सकते हैं कितना इजीली ये प्रोसेस हो रहा है, बिल्कुल आसानी से। इसको सिलाई करने में 5 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लगने वाला है, काफ़ी है 5 मिनट, बहुत ही कम समय में हो जाएगा। उससे पहले भी आपका हो जाएगा। आपका स्पीड के ऊपर में ये निर्भर करता है कि आप कितनी स्पीड में कोई कार्य को करते हैं। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से सिलाई करते जाइए ताकि कहीं भी क्रॉस कनेक्शन की कोई संभावना ना बनी हुई रहे। बस इस चीज़ को ध्यान देते हुए अपना कार्य को करते जाइए। टेबल फैन की वाइंडिंग कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि इसमें जो वायर आप लेते हैं वाइंडिंग के समय वो बढ़िया क्वालिटी का हो। मैं इसमें खैतान या आरआर की तार से वाइंडिंग करता हूँ ताकि इसकी जो लाइफ है वो बेटर हो। और उसके बाद इसमें अच्छी क्वालिटी की वार्निश जो है उसका यूज करना ज़रूरी है ताकि इसमें क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, ताकि कंप्लेन आपका बिल्कुल नहीं आएगा। अगर इस तार से आप वाइंडिंग करेंगे तो कंप्लेन बहुत कम संभावना रहेगी, नहीं के बराबर 5% या 10%, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं हमेशा सीलिंग फैन हो या
टेबल फैन हो, मैं इसमें एक खेतान या आरआर की वायर से इसका मैं वाइंडिंग करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको सीलिंग फैन जो स्टेटर है उसका वाइंडिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरह से उससे वाइंडिंग आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से हमारा ये सिलाई कंप्लीट हो गया है और इसमें अब बारी है, देख सकते हैं ये फ्रंट में लुक आपका ज़बरदस्त लुक आया है। ठीक है, इसमें आपका सिलाई कंप्लीट हो गया है, इसका लुक भी बहुत सुंदर लग रहा है। और आगे की तरफ से जिधर से हमारी लीड वायरें निकली, अब जो बैक साइड है जिधर से हमारी लीड वायर निकलती है उस साइड को अभी हम क्या करेंगे कि आगे की तरफ जो स्टार्टिंग कोयल है उसको दबा के और रनिंग दोनों कोयलों के बीच में हमें सेपरेटर पेपर फिर से दे देना है। ये हमारा बैक साइड है, जिधर से लीड वायर निकलती है उसको बैक साइड बोलते हैं, और जिधर हमने इससे पहले सिलाई किया था वो हमारा फ्रंट साइड था। तो चलिए, इस तरह से हमें सेपरेटर पेपर को लगा लेना है ताकि दोनों कोयल का क्रॉस कनेक्शन ना हो पाए। तो देख सकते हैं इस तरह से लगा के और थोड़ा सा फैला देना है खींच के, ताकि अपनी जगह में वो आ जाए और हमारा जो शाफ्ट है वो उसको अंदर बाहर होने के लिए जगह मिल जाए। तो चलिए, इस तरह से मैं इसको लगा लेता हूँ, और आप जब भी करें तो आप भी इस तरह से लगाएं। एक सिंगल पेपर लगाएं या डबल करके भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, इस तरह से हमारा लग गया। अब हमारा 4 लीड जो निकल चुका है उसको हमको इंसुलेशन हटा के और उसमें 2 कनेक्शन हमें लगा देना है, रनिंग में और स्टार्टिंग में। तो ये चारों जो वायर है इसको एक बार हमें जला देना है, जिससे इसका इंसुलेशन पूरी तरह से बर्न हो जाए, और बर्न होके वो पूरी तरह से उसका जो इंसुलेशन है हट जाए, ताकि जो भी वायर कनेक्ट करेंगे उससे कनेक्ट हो जाए। और क्योंकि उनसे इंसुलेशन लगा हुआ में आप करेंगे तो हो नहीं पाएगा, तो इसलिए चलिए इसको मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखलाता हूँ कि इस तरह से इसको आप बर्न करके आप कर सकते हैं। तो चारों वायर को एक जगह मोड़ के मैंने जमा कर लिया है। अब माचिस की सहायता से इसको बर्न कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से इसको आप जला लीजिए, और जलाने के बाद में ही इसका सारा इंसुलेशन हटेगा, ताकि इंसुलेशन हटने के बाद में ये कनेक्टिविटी आपको बतलाएगा। तो आप चाहे तो 3 तार वायर भी नहीं निकाल सकते हैं, या चाहे तो 4 वायर भी निकाल सकते हैं। तो इसमें अभी मैं आपको 4 वायर की कनेक्शन बतला रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको 3 वायर की कनेक्शन बतलाऊँगा। उसके बाद मैं 3 स्पीड वाला कनेक्शन आपको बतलाने वाला हूँ। तो इस तरह से आप मेरे वीडियो में बने हुए रहिए। वीडियो को अगर स्किप करेंगे तो आप पूरा समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप हमेशा कंप्लीट वीडियो देखिए, ताकि पूरा आपको नॉलेज मिले, और जो भी आप कमेंट्स करते हैं तो उसका मैं रिप्लाई अच्छी तरह से आपको दे सकूं। तो देख सकते हैं आपने 2 वायर लिए हैं हमने, एक रेड है एक येलो है। तो इस तरह से दोनों वायर को हमें इसमें कनेक्ट कर लेना है। रेड वायर को हमें रनिंग में देना है और येलो वायर को स्टार्टिंग में। तो उससे पहले इसको आप छील लीजिए, ताकि छीलने से इसका जो ऊपर का कवर हट जाए, और जो बाहर की जो कोयल दिख रही है आपको दिखाई दे रहा है वो रनिंग की कोयल है, जो कि 4 है, और अंदर का जो कोयल दिखाई दे रहा है वो स्टार्टिंग की कोयल है, जो कि आपका 4 कोयल है इसका भी। तो 4 दूनी 8 कोयल का सेट होता है टोटल, रनिंग और स्टार्टिंग मिला के। तो रेड वाली जो वायर है उसको रनिंग वाले वायर में हमें जोड़ देना है। जो बाहर की कोयल है वो रनिंग है। तो इस तरह से हमें पूरी तरह से इसमें राउंड अप कर देना है वायर से, और अच्छी तरह से कनेक्ट कर लेना है, ताकि देखिए इस तरह से आप राउंड करके फिर इस तरह से टर्न ले सकते हैं और इस तरह से मोड़ दीजिए। एक हो गया।
अब दूसरा हमारा रेड वाला फिर से लेते हैं, जो कि रनिंग की बाहर वाली कोयल में लगी हुई है। तो इसको भी अच्छा तरह से राउंड ऑफ करना है ताकि कनेक्ट अच्छी तरह से हो जाए। और इसको अच्छी तरह से टर्न करके फिर इसको मोड़ देंगे। उसके बाद हमारा आता है जो स्टार्टिंग वाले कोयल की बारी। तो उसको भी हम उसके वायर को इस तरह से राउंड अप कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से जो हमारा लीड वायर है उससे कनेक्ट हो जाए। फिर इसको टर्न करके देख सकते हैं, टर्न कर देंगे, एक्स्ट्रा तार को काट के फिर से टर्न कर दीजिए। और उसके बाद फिर आती है बारी हमारे लास्ट वायर जो स्टार्टिंग की है, जिसमें हमें येलो वायर जोड़ना है। तो इस तरह से स्टार्टिंग में 2 येलो या वायर निकल जाएंगे और रनिंग में 2 रेड वायर। इस तरह से हमारा लीड वायर का कनेक्शन हो गया कंप्लीट। अब इसमें हमें आती है बारी स्लीविंग वायर डालने की। तो इसमें हमको लेना है स्लीविंग वायर, जिससे हम इसके जो कनेक्शन है उसको कवर कर सकें, ताकि जो कोयल्स के साथ में संपर्क में आके शॉर्ट आउट की जो परेशानी होती है वो दूर हो जाए। तो चलिए इस तरह से स्लीविंग पाइप ले लेते हैं। ये स्लीविंग पाइप हमने 2 नंबर की ली है, आप चाहें तो 3 नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन 2 नंबर काफ़ी है। तो एक में हमारा रेड में कवर हो गया। अब बारी है दूसरे वाली की। तो आप इसको सीरियल बाय चाहे तो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो कि कैसे भी आप लगाएं, आप स्लीविंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से देखिए एक स्लीविंग लग चुका है। अब दूसरे की बारी है। तो इस तरह से हमने दूसरे रेड पे भी स्लीविंग कवर चढ़ा लिया है। तो इसको आप अच्छी तरह से मूविंग करते हुए अंदर कर लें। तो इस तरह से हमें चारों वायर को एक एक करके कवर कर लेना है। और कवर करने के बाद इसका आगे का प्रोसेस ये है कि इसमें सिलाई करना है और इसको शेप देना है। तो इस तरह से हमारा बहुत ही आसानी से एक जो लीड वायर का कनेक्शन है वो निकल जाता है। और बीच में सेपरेटर पेपर डालने का प्रोसेस है। उसके बाद इसको लास्ट प्रोसेस बचता है इसका सिलाई का और वार्निश डालने का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 3 तो कवर हो चुके हैं, अभी चौथे की बारी है। तो इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो चलिए इसका स्पीड को बढ़ा के हम इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब बारी है इसकी सिलाई की। तो सभी स्लीविंग को एक साइड करके आप इसको अच्छी तरह से सजा लें और उसके बाद इसका सिलाई शुरू कर दें। तो चलिए इसका स्पीड को बढ़ाते हुए इसका सिलाई कर लेते हैं। और सिलाई करने के बाद इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखलाता हूँ। तो सिलाई के करने के क्रम में इसका जो सेपरेटर पेपर है उस बात को ध्यान रखें कि बाहर ना निकलवाए। तो ऐसे करते हुए इसका सिलाई को अच्छी तरह से कर लीजिए और सेपरेटर पेपर का ध्यान रखें कि बाहर ना आ पाए। तो इस तरह से हमारा सिलाई कंप्लीट हो चुका है। और सिलाई करने के बाद देख सकते हैं आप स्टार्टिंग का कोयल हमारा येलो वायर बतला रहा है और बॉडी से कोई संपर्क नहीं है। अब हमारा रेड वायर की बारी है। तो रेड वायर को भी हम नाप लेते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा बतला रहा और क्रॉस कनेक्शन पिल्ला से येलो वायर से बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से हमारा इसका वाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है और सिलाई भी पूरी तरह से हो गया है। थोड़ा सा इसको शेप दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट एरिया है और जिधर से लीड निकलता है ये हमारा बैक एरिया। तो इस तरह से आप इसको तो इस तरह से हमारा ये कोयल वाइंडिंग होके तैयार हो चुका है। अब ये चलने को तैयार है। इसमें वार्निश वार्निश सारा चीज़ डाल के कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी तरह से कोई भी चीज़ में समझ में नहीं आया या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।
और मेरे हैप्पी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स खूंटी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद। चलिए इसको हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। ये हमारा हो गया कोयल जो है स्टार्टिंग की है, जिसमें 4 कोयल लगे हुए हैं, जिसमें कि हमारा टोटल 800 टर्न है। 400 को हम डबल करके डालते हैं तो 800 हो जाता है। तो इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल मत कीजिएगा, आप डायरेक्ट 800 करके भी डाल सकते हैं। मैं बड़ा कोयल बना के उसको 2 बार लपेट देता हूँ, तो ये 400 + 400 बराबर 800 हो जाता है। तो देखिए ये हमारा कोयल हो गया स्टार्टिंग का। इसमें फर्स्ट वाला जो है स्टार्टिंग पॉइंट है और सेकेंड वाला है हमारा एंड पॉइंट। इस तरह से हमारा देख सकते हैं ये तीसरा कोयल कंप्लीट हो गया और एक कोयल बाकी है, इसको भी बना लेते हैं। तो इस तरह से देखिए ये 4 कोयल हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसमें देख सकते हैं जो पहला हमारा है लेफ़्ट साइड से, उसको हम लीड के लिए बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा लीड वायर हो गया, तो इसको हमने बाहर कर लिया है। अब हमारा सेकेंड जो कनेक्शन है, तो दूसरे नंबर के कोयल के जो सेकेंड कोयल है, सेकेंड पोल है, एंड पॉइंट, उससे हम मिला देंगे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट हो गया। अब हमारा 1 नंबर वाले जो कोयल है, उसके बगल में जो दूसरा कोयल है, उसका पहला और तीसरे नंबर का पहला, उसको हम मिला देंगे। दूसरे कोयल का पहला और तीसरे कोयल का पहला जो कनेक्शन है, उसको आपस में मिला देना है। तो देख सकते हैं यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया तीसरे नंबर तक। अब तीसरा नंबर का जो सेकेंड पॉइंट है, एंड पॉइंट, जिसमें 2 लिखा हुआ है, तो इस तीसरे नंबर का 2 और चौथे नंबर का 2 लिखा हुआ पॉइंट को आपस में हम मिला देते हैं। तो इस तरह से हमारा चौथा का सिर्फ 1 नंबर का बच गया। तो इसको हम बाहर निकालेंगे, जो कि लीड कनेक्शन के लिए बाहर आएगा। तो इस तरह से हमारा स्टार्टिंग का जो कोयल है, उसमें 2 कोयल जो दो लीड बाहर आ चुका है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब बाकी है हमारा रनिंग का। तो चलिए उसको भी हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं कि किस तरह से उसको हम कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारा हो गया रनिंग कोयल। तो रनिंग कोयल भी हमारा 4 होगा, लेकिन उसमें टर्न होंगे 425 × 2 यानी कि 850, क्योंकि हम एक स्लॉट में 2 बार उस कोयल को डाल रहे हैं लपेट के, इसीलिए ये 850 हो जा रहा है। या फिर आप छोटा सा फार्मा बना के डायरेक्ट 850 एक बार में भी लपेट सकते हैं, जैसा आपका सुविधा हो। मैं इसको 2 बार में किया हूँ और कोयल का साइज मैंने रखा है 12 इंच। तो इस तरह से 12 इंच करके हमने 2 बार लपेटा है। गोलाई में ये हमारा 12 इंच आ जाता है। तो 12 इंच करके हमने 2 बार लपेटा है, तो 6 इंच हो जाता है, आधा हो जाता है उससे। तो इस तरह से हमारा जो है 425 × 2 यानी कि 850 हो जा रहा है। इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल मत कीजिएगा। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा कोयल भी कंप्लीट हो गया। ये तीसरा है, इसमें हम नंबर समझने के लिए दे रहे हैं 1 और 2। तो हर कोयल से 2 पॉइंट निकलते हैं, पहला और दूसरा। तो इस तरह से आप कनेक्शन में समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, जबकि मैंने कोई भी कनेक्शन में जॉइंट नहीं किया है सबको। देखिए आप पहला कोयल से दूसरा कोयल का दूसरा में गया, दूसरा कोयल का पहला से आपको तीसरा कोयल का पहला में जाएगा। देख सकते हैं दूसरा कोयल का पहला जो पॉइंट है वो तीसरे कोयल के पहला पॉइंट में जाएगा। देख सकते हैं आप, ये दूसरा पॉइंट से तीसरे पॉइंट का पहला में गया। अब तीसरा कोयल का जो दूसरा पॉइंट है
वो चौथे कोयल का दूसरा पॉइंट में गया। अब जो पहला पॉइंट बचा चौथे कोयल का, वो हमारा लीड वायर के लिए बाहर आ जाएगा, जो कि सीधे 220 मेन जो कनेक्शन होता है, मेन 220 वोल्ट का मेन कनेक्शन होता है, उसमें चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा कोयल। इसके बाद ये कोयल हो गया हमारा दूसरा। ठीक है, इस तरह से हमारा 2 पॉइंट नीचे से निकल आया, 2 पॉइंट ऊपर से निकल आया। तो इसमें हम क्या करेंगे कि रनिंग के जो लीड निकले हैं पॉइंट 1 और स्टार्टिंग के जो पॉइंट 2 है उसको आपस में मिला देंगे। इस तरह से हमारा कॉमन निकल आएगा। तो चलिए मैं इसे आपको ग्राफ के सहारे भी बताता हूँ। और ये हमारा 2 नंबर पॉइंट है जो कि AC 220 वोल्ट के लिए निकलेगा। तो देख सकते हैं स्टार्टिंग का दूसरा पॉइंट और रनिंग का पहला पॉइंट को मिला के हम कॉमन बना लेते हैं, जो कि डायरेक्ट न्यूट्रल के लिए मेन लाइन 220 वोल्ट में चला जाएगा। और जो हमने चौथे नंबर कोयल के रनिंग से निकाला है वो हमारा मेन लाइन में 220 वोल्ट के मेन फेज में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा कनेक्शन होगा। अब बाकी बचा हमारा जो स्टार्टिंग कोयल है उसका पॉइंट नंबर 1। अब देख सकते हैं मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1। अब इसमें हमें एक कैपेसिटर लगाना है 2.5 MFD। उसके एक पॉइंट में हमें स्टार्टिंग के पॉइंट नंबर 1 को देना है। तो इस तरह से एक स्टार्टिंग कनेक्शन का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। और कंडेंसर के दूसरे पोल को हमें जो रनिंग के चौथे नंबर कोयल से जो हमने लीड निकाला है बाहर मेन लाइन के लिए, उस पोल में हमें लगाना है, जो कि पॉइंट नंबर 2 दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है जो हमने रनिंग के वायर से मिलाया, जो कि कोयल नंबर 4 से निकल के आया है, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 2 बना है। तो एक कॉमन हो गया जिसको हमने रनिंग कोयल के 1 नंबर कोयल और स्टार्टिंग कोयल के पॉइंट नंबर 2 से कनेक्ट करके कॉमन बनाया था। अब कंडेंसर के दूसरे लीड को, दूसरे तार को हम पॉइंट नंबर 2 में डालेंगे, जो कि रनिंग के 4 नंबर कोयल से निकली हुई है। इस तरह से ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है और हमारा पंखा चलने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग में हमने जो टर्न दिया है वो 400 टर्न दिया है, जिसको हम 2 बार लपेट के डालेंगे स्लोट में, इसीलिए ये 400 दूनी 800 टर्न हो जाएगा। और रनिंग में 425 टर्न किया है, जो कि लंबाई में गोलाई में हमारा 12 इंच होगा, क्योंकि 12 इंच करेंगे तब डबल डालना है हमको कोयल को मोड़ के, इसीलिए 6 इंच साइज आ जाएगा। अगर आप सिंगल बना रहे हैं तो गोलाई रखें 6 इंच, और अगर डबल बना रहे हैं तो गोलाई रखें 12 इंच। तो 12 इंच रखेंगे तो 2 बार मोड़ना पड़ेगा स्लोट में, 1 से 4 स्लोट में। और अगर आप 6 इंच रखेंगे तो एक ही बार में ही आप कोयल डाल सकते हैं। तो आपको जिस तरह का सुविधा है आप उस तरह से काम कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा कनेक्शन निकल चुका है, जो कि चौथे नंबर कोयल से और रनिंग के पहले नंबर कोयल को मिला के कॉमन बना दिया है। और आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग का जो पहला कोयल है वो हमारा कैपेसिटर में चला जाएगा, और रनिंग का चौथा नंबर जो कोयल है उससे हमारा लीड वायर बाहर निकलेगा, जो कि लाइन में जाएगा, फेज में जाएगा 220 वोल्ट AC में। और उसी पॉइंट में हमारा कैपेसिटर का दूसरा पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कनेक्शन हमारा है। अगर फिर भी आपको किसी तरह का समझ में परेशानी आएगी तो आप ज़रूर कमेंट्स करें और पूछें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।